Good morning everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा channel है Soul Queen and मैं एक healer हूँ guys, मैं एक tarot reader हूँ, मैं law of attraction की coach हूँ. If you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my world and please make sure आप इस channel को explore करें ताकि आप ये देखें कि मैं क्या काम करती हूँ. We talk about a lot of different things on this channel. We talk about love, sex, we talk about money, we talk about personal readings, we talk about twin flame relationship. एंड इस चैनल पे मैं एक कोच भी हूँ, जैसे मैंने बताया मैं एक हीलर हूँ. मैं लोगों को टॉकिंग थेरेपी से हील करती हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट आई लव डूइंग एंड आई लव गैदरिंग नॉलेज एंड शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड. तो अगर आपको मेरे से हीलिंग सीखनी है कि हील कैसे होता है, बिकॉज हीलिंग करने के लिए मैं रेकी हीलिंग, particularly distance reiki healing में believe नहीं करती. I like to do reiki when I am doing it, when I'm sitting with somebody, which I am not practicing right now because I'm a very energy sensitive person. तो मैं किसी और की एनर्जी को लेना पसंद नहीं करती हूँ. I like to clear my energy. तो मैं टॉकिंग थेरेपी ही प्रोवाइड करती हूँ, जिसके लिए मैंने अपने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने आपको हील क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इंटरनली एक्सटर्नली क्या तरीके होते हैं, क्या टूल्स होते हैं, ये बताया है. ओके एंड उसके अलावा कॉर्ड कटिंग सेशंस कैसे करते हैं, बिकॉज आपको हील होने के लिए रोने की और अपने दर्द को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है. बिकॉज जब तक आप अपने इमोशंस को बॉटल अप करते रहते हैं आप हील नहीं हो सकते. तो उनको निकालने का एक आउटलेट या वेंट करने का तरीका बताती हूँ. जब आप हील हो जाते हैं तो आप लोगों से नो बोलना सीख सकते हैं, बिकॉज वो सेल्फ लव का फर्स्ट पार्ट होता है. जब आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो आप हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं जो आपकी ग्रोथ का पार्ट बन सकती है. जो चीज़ आपकी ग्रोथ का पार्ट नहीं बन सकती, you don't have to be with that thing or that person. Let them grow, let everybody grow. मैं यही सिखाती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने वाइब्रेशन को हाई रखेंगे तो आपके साथ में जो आपकी वाइब्रेशन का होगा ना, वो अपने आप को आपके बराबर लाके खुद ही आपसे अटैच हो जाएगा, अगर वो पुराना इंसान है. और अगर कोई नया इंसान है तो आप अपने अपने ही वाइब्रेशन को, लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू कर देंगे. बट फॉर दैट यू नीड टू हैव अ बाउंड्रीज, यू नीड टू लर्न हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू लर्न हाउ टू डू सेल्फ लव. एंड सेल्फ लव का पहला रूल होता है अपने खुद के डिसीजंस को अपने हाथों से लेना, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना. मैं वो भी करना सिखाती हूँ. एंड आपने जब ये कर लिया तो फिर आप पैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज पैसा विजन से आता है, लॉन्ग टर्म विजन से आता है, कंसिस्टेंसी से आता है एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन के थ्रू आपके पास में आता है. अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं तो पैसा पानी की तरह आता है. एंड आप कुछ भी वो काम करते हैं जो कि आपको करने में एक दिन भी नहीं लगता कि आपको काम करना पड़ रहा है, तो भी पैसा पानी की तरह आता है. तो अपने लाइफ पाथ पे कैसे जाते हैं मैं वो सिखाती हूँ. और राइट, उसके वीडियोस होते हैं, आप मुझसे वो बाय कर सकते हैं. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप डायनामिक में है जहाँ पे आप रनर एंड चेजर है, बिकॉज जनरली रनर चेजर का डायनामिक होता है. इसको कैसे खत्म किया जाता है, बिकॉज अगर कोई इंसान आपसे दूर भाग रहा है, आप उसके पीछे क्यों भागना चाहते हैं? बिकॉज कोई किसी को पीछे और आगे भाग के प्यार नहीं करता. प्यार होता है या फिर रिश्ते बनते हैं जब दो लोग एक दूसरे के साथ अग्री करते हैं. आप प्यार एक इंसान को अपनी तरफ से कर सकते हो, बट आप उसे अपना पार्टनर नहीं बना सकते जब तक वो नहीं चाहेगी या चाहेगा. तो मैं वो सिखाती हूँ कि इस जर्नी में आप रनिंग चेजिंग के डायनेमिक में क्यों आते हैं, आप क्यों अपनी ज़िंदगी में लो वाइब्रेशन में हैं, हाई वाइब्रेशन में नहीं जा पा रहे हैं, ये जर्नी क्या होती है, कर्मा क्या होता है, क्यों आपका पर्सन भागता है, क्यों आप उसके पीछे भागते हो, क्यों आप इसे किसी और से रिप्लेस नहीं कर पाते हो. ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ. उसके अलावा मेडिटेशंस करवाती हूँ जिसमें चक्रा बैलेंसिंग होती है, कॉर्ड कटिंग सेशंस होते हैं. आपको मैं आपकी ट्विन फ्लेम की जो सोल होती है उससे टॉकिंग थेरेपी के थ्रू बात कराती हूँ. और राइट, उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट सेशंस ऑल्सो जो मैं इसमें देती हूँ. आप चाहें तो मेरे से वो सेशन बाय कर सकते हैं. उसकी डिटेल्स भी इस डिस्क्रिप्शन के नीचे है. जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड बेबीज for supporting me, for liking my channel, for buying services from me. It means the world to me. All right, and और क्या सर्विसेज है इस वीडियो के नीचे जाके देख लीजिएगा. मेरे चैनल को डोनेशन देने हो तो भी इस वीडियो के नीचे सारी डिटेल्स है. ऑलराइट गाइस, तो आपकी आज की रीडिंग को शुरू करते हैं. आपकी आज की रीडिंग है कि आपकी जिंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है. ओके, आई विल गिव यू 2 piles. Pile 1 is Light Seers Tarot. In fact, I'll give you 3 piles.
Pile 2 is Keeper's deck. And pile 3 is this Unicorn cards. So आप चूज करिए, आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए कि 3. एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे जिन्होंने 1 चूज किया था, विच इज अ लाइट सीयर्स टैरो. लेट्स सी पाइल नंबर 1. आप लोगों की जिंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, अच्छी चीज है. यू नो, आई लाइक टू टॉक अबाउट गुड स्टफ. आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट कौन किसके साथ क्या चीटिंग कर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है. इट्स नन ऑफ आवर फकिंग बिजनेस. जिसको जो करना है यार, इंसान को भगवान ने इच्छा शक्ति दी है भाई, जिसको जो करना है उसे करने दो. आप अपने पे फोकस करो. मेरी जिंदगी की तो स्ट्रैटेजी यही है, बिकॉज आप जिंदगी में लोगों को नहीं बदल सकते, आप खुद को बदल सकते हैं. तो क्यों किसी के ऊपर अपना 4 मिनट भी बर्बाद करना. जिस इंसान को आपकी चिंता है वो आपके पास, आपके लिए, आपको उसके लिए टैरो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी. मैं ये मानती हूँ कि अपनी जिंदगी में प्यार के लिए टैरो पढ़ने की जगह आप अपने लिए टैरो पढ़िए. बिकॉज मैं अपनी जिंदगी में इस टैरो कार्ड की वजह से बहुत हाई वाइब्रेशन में गई हूँ. बिकॉज मैं अपनी जिंदगी के डिसीजंस को लिटरली एक ओबीडियंट बच्चे की तरह टैरो के थ्रू लेती थी, यस और नो के थ्रू. एंड मैं किसी, जब मैं टैरो रीडर खुद नहीं थी ना, मैं अपनी जर्नी के बारे में बता रही हूँ, मैं जनरली अपनी लाइफ के डिसीजन इससे लेती थी और मुझे सच में बहुत फर्क पड़ा. अगर मुझे मेरे टैरो ने क्या, दूसरे टैरो रीडर्स, इंग्लिश टैरो रीडर्स बोलते थे नो डोंट डू दिस, मैं तभी भी करती थी तो मुझे रिजल्ट बुरा मिलता था. और जब मैंने उनकी बातें सुननी शुरू करी, उन्होंने बताया मैं असेंशन प्रोसेस में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने वो सब किया, तो मेरी जिंदगी में मैं खुद भी उठी. जैसे आप बोलते हैं ना मुझे कि आपकी बातें सुन के, आपकी वीडियोस को देख के हम बहुत चेंज हो रहे हैं, मैं दूसरों को देख देख कर, दूसरों के वीडियोस सुन सुन के ही चेंज हुई हूँ. हमने एफर्ट डालना पड़ता है चेंज होने के लिए. ऑटो पायलट में जिंदगी चलने से नहीं चलती ना. तो लेट्स सी पाइल नंबर 2. What is happening in good things happening in your life? Blessings coming. Maybe हो सकता है आपकी जिंदगी में पैशन आने वाला है. If you are not having any sexual intimacy with anybody, maybe you will be having your sacral chakra opening. एंड जब सेक्रल चक्र ओपनिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ सेक्स ही आता है. जब सेक्रल चक्र की ओपनिंग होती है तो आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकलती है. तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत डॉर्मेंट एनर्जी में हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो मे बी यू विल बी हैविंग लिटिल फन, मे बी यू विल बी चिलिंग विद अदर पीपल, मे बी यू माइट हैव सेक्शुअल इंटिमेसी विद समबडी कमिंग वेरी सून, और मे बी यू विल, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालोगे. किंग ऑफ वांड्स, मे बी अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हैं और अभी तक आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो मे बी यू विल स्टार्ट बी प्रमोटिंग इन द जॉब. ओके, यू विल बिकम अ बॉस और अ लीडर और अ टीम लीडर और अ मैनेजर और सम ऑफ द अदर काइंड. अगर आप लोग अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोग अपना बिजनेस क्रिएट करने की कैपेसिटी रख पाएंगे. नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत फास्ट ऑफर्स, फास्ट कम्युनिकेशंस आ सकते हैं आपके पास में. हो सकता है वो थोड़े फ्रैंटिक हो, लॉन्ग टर्म ना चले, दैट कुड बी अ थिंग. आपकी जिंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, अगर आप अपने बॉटल अप रखते हैं इमोशंस को, तो मे बी आप अपने इमोशंस को क्रिएटिविटी या वर्क में डालना शुरू कर देंगे. ओके, और अगर आप लड़कियां देख रही हैं तो आपकी जिंदगी में 2 मैस्कुलिन आ सकते हैं. एक आपके वर्क इन्वायरमेंट में हो सकता है और एक इंसान हो सकता है जो कि आपका सोलमेट हो. आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है, हैप्पीनेस, Sun. It's a very beautiful card. This is the most happiest card in the tarot. You will find happiness in your own life. आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, इंतज़ार, किसी चीज़ का इंतज़ार आ सकता है. किस चीज़ का? मे बी कई लोगों की ज़िंदगी में आप लोग मैरिड हो सकते हैं. अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आप उस मैरिज को या तो छोड़ें, या फिर हो सकता है किसी और से मैरिड हो जाए. नहीं तो हो सकता है आप खुद के King of Pentacles, maybe you will get a support from your husband. Maybe if you're a husband, you will be supporting your family because you will be following your passions. Or if you're a husband, maybe हो सकता है आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको equal give and take नहीं मिलता है किसी ना किसी तरीके से. You will get equal give and take in relationships now. Okay? Balance आने वाला है आपकी ज़िंदगी में. क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में? Good blessings, good luck. अभी तक आपकी साइकिल अगर खराब चल रही थी, नेगेटिविटी में आप घूम रहे थे, तो नाउ इफ देयर वाज अ बैड टाइम, देयर इज अ गुड टाइम कमिंग. ओके, 9 ऑफ वांड्स, क्या आने वाला है आपकी जिंदगी में? अगर आप लोग मैरिड हैं
तो मे बी हो सकता है आपको ये चीज़ पता चले कि आपको कोई धोखा दे रहा है, जो कि एक तरीके से आपके लिए ब्लेसिंग होगी, बिकॉज कोई इंसान आपसे छुप कर डर के चीज़ें छुपा के भाग रहा है, वो कब तक भागेगा। ओके, मे भी हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों पे, लोगों पे गिव अप ना करें, लेकिन भगवान जी ये देख सकते हैं कि आप एक वुंडेड वॉरियर हो, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, तो ये स्ट्रगल भी आप बिल्कुल प्यार से निकाल लोगे। इट इज़ जस्ट अ कार्मिक लेसन। इफ़ यू आर मैरिड, मे बी यू विल गेट समथिंग। 8 ऑफ सॉर्ड्स, मे भी आपकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग आ सकती है कि आपको कुछ रिलीज करने की ज़रूरत पड़े, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक नई साइकिल शुरू हो सके, बिकॉज कोई ना कोई तो आपको धोखा दे रहा है, या तो आप किसी को दे रहे हो या कोई आपको दे रहा है। कोई आपसे बातें छुपाता है, आपसे झूठ बोलता है, आपसे स्नीकी बिहेवियर कर रहा है, लेकिन आप अगर उस इंसान के साथ तब भी बंधे हुए हो ना, तो ये आपको किसी ने बांधा नहीं है, भगवान ने नहीं बांधा, आपने अपने दिमाग पे खुद को बांधा है। सो रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन इफ यू वांट टू। लेट्स सी आपकी जिंदगी में क्या ब्लेसिंग आने वाली है। पायल नंबर 1, मे बी अगर आप चाइल्ड कस्टडी के लिए लड़ रहे हो तो आप जीत सकते हैं। अगर आप लोग चाइल्ड कस्टडी के नहीं लड़ रहे हो तो आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होगे, या फिर यू विल हैव अ बेबी गर्ल वेरी सून। जो भी काम करते हैं उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यूनिवर्स यही बता रहे हैं। मे बी आप किसी को बहुत मिस करने वाले हो, या कोई आपको मिस करने वाला है, जो कि आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है। बिकॉज हो सकता है आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपको कुछ सोचने को मजबूर कर सकता है, जो कि आपके लिए ब्लेसिंग हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में एक हो सकता है किसी रिश्ते की डेथ हो, या फिर किसी की लिटरली डेथ हो सकती है। मुझे नहीं पता ये ब्लेसिंग क्यों है, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई एम सॉरी टू से। आप हो सकता है एक नया घर बाय करें, या फिर एक नए घर में शिफ्ट हो, जो आपके लिए ब्लेसिंग हो सकती है। एंड आप हो सकता है अपनी ज़िंदगी में पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, तो वो पॉवर्टी, भगवान जी ने ये बताया है कि वो पॉवर्टी आपके पास में नहीं है, वो पॉवर्टी आपके पास में, आपके दिमाग में है। सो डोंट फील लाइक दैट यू हैव अ पॉवर्टी, यू हैव मनी। बिकॉज आपको, आपके पास जितना है ना, और अगर आपसे वो कोई ले रहा है तो वो इंसान जेल जा सकता है। बाय द वे, आप किसी को जेल भेज सकते हो लिटरली, कोर्ट हाउस। लिटरली इफ यू गोइंग थ्रू अ लीगल केस, somebody will go to jail. I don't know who. Okay, let's see pile number 2, pile number 1, I'm sorry. क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है बेबीज आपकी जिंदगी में? pile 1, give me cards please universe. So pile 1, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है बेब्स? पहली ब्लेसिंग आने वाली है सरप्राइज। लुक फॉर एन अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो कुछ सरप्राइज आने वाला भगवान जी की तरफ से आपको। सेकंड ब्लेसिंग क्या आने वाली है? किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो मैंने कहा ना, आपको भगवान ने मैजेस्टी, विजन एंड पावर दिया है। आप बहुत पावरफुल हो। भगवान ने आपको वो सारी पावर दी है जो आपको किसी और को देने की जरूरत नहीं है। आपकी पावर आपके हाथ में है, तो आपको यूनिवर्स और हिम्मत या स्ट्रेंथ देने वाला है। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। सी आई टोल्ड यू, यू हैव टू रिलीज समबडी और समथिंग, जो कि आपके लिए एक ब्लेसिंग है, ताकि आप अपनी जिंदगी में फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ? So pile 1, what blessings are coming in your life? Fame, you will be famous. Fight, किसी से झगड़ा हो सकता है, जो कि ब्लेसिंग ही हो सकती है आपके लिए। बाइंग अ कार, आप एक नई गाड़ी खरीदने वाले हो। न्यू करियर, आप अपना नया करियर शुरू करोगे, जैसे मैंने बोला। सेपरेशन, आपका किसी से सेपरेशन हो सकता है। आपकी नई शादी होगी बाय द वे, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो। आपकी यूनियन होगी किसी नए इंसान के साथ में, एंड आप इस धरती को, धरती बोल रही हो, you will be traveling the world. Okay, these are the blessings coming in your life. Let's see what other thing universe wants to guide you. आपकी जिंदगी में किसी चीज का परफेक्ट टाइमिंग आ गया बाय द वे, और कुछ
नहीं करने का भी नॉट द राइट टाइम है। भगवान जी और ये क्या कर रहे हो? आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ताकि आपको आंसर्स मिल सके। रोमांस आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में एंड यू आर रेडी फॉर अ रोमांस and don't stop for your visions. Alright, pile number 1, thanks for watching your reading and I will see you in your next reading. I love you, babies. Let us go to people who have chosen the second pile, which is the Kipper's deck. Let's see pile 2. My ancestors, my angels, please cleanse the energy from pile number 1 and give me the right cards for pile number 2. कि पायल नंबर 2 की जिंदगी में क्या आने वाला है। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स बोल रही हो, ब्लेसिंग्स प्लीज। उल्टे पुल्टे कार्ड मत देना भगवान जी। पता चला हम ब्लेसिंग पूछ रहे हो और हमें यहाँ पे पेन बता रहे हैं भगवान जी। भगवान जी भी तो कभी कभी कमाल करते हैं ना। क्या ब्लेसिंग आने वाली है? क्या ब्लेसिंग आने वाली है? ओके, गिव मी अ सेकंड। क्या ब्लेसिंग आने वाली है? आप बहुत टाइम से रात में सोते नहीं हो, भगवान को ये दिखता है। आपको इंसोम्निया है, आप परेशान हो। क्यों परेशान हो? बिकॉज आप किसी एक मैरिड आदमी से प्यार करते हो या फिर आप अपनी जिंदगी में खुद मैरिड हो तो आप दुखी हो। इट कुड बी बोथ द वेज, मे बी दैट कुड बी अ थिंग। आपकी जिंदगी में क्या ब्लेसिंग आने वाली है? हिम्मत, करेज। कहते हैं ना, आई आस्क्ड यूनिवर्स टू गिव मी करेज, सो यूनिवर्स गिवन मी मोर डिफिकल्टीज सो आई कैन गेट माई करेज। तो भगवान जी से आपने अगर कभी हिम्मत मांगी होगी ना, तो भगवान जी आपको हिम्मत दे रहा है ताकि आप अपनी जिंदगी की दिक्कतों से लड़ने की हिम्मत रख सके। पायलटू, क्या ब्लेसिंग आने वाली है? 7 ऑफ कप्स। मे बी यू विल गेट लॉर्ड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लॉर्ड ऑफ लव अपॉर्चुनिटी, लॉर्ड ऑफ सूटर्स, लॉर्ड ऑफ पीपल, जिसमें से आप किसी को चूज कर सकते हो। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इनमें से कुछ कप में सांप है, किसी में ड्रैगन है, किसी के अंदर एक पानी का झरना है, किसी पे लैडर है। तो यू नीड टू लुक एट द थिंग्स वेरी क्लियरली कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। 5 ऑफ कप्स में भी हो सकता है आपको पास्ट मेमोरीज याद आए किसी की। पास्ट में अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी इंसान को छोड़ दिया है और आपको उसने छोड़ दिया है, तो आप यहाँ पे 3 गिरे हुए कप्स को देख रहे हो, लेकिन 2 कप्स अभी भी बचे हैं। तो 2 ऑफ कप्स क्या बोलता है कि मे बी यू एंड दैट पर्सन स्टिल हैव अ लव फॉर ईच अदर, तो दैट विल कम टू योर लाइफ। मे बी क्या ब्लेसिंग आने वाली है? हर्मिट, आपको भगवान जी अकेले रहने का टाइम देंगे, अपने साथ टाइम देंगे। टावर, आपकी जिंदगी में किसी चीज का टावर आएगा। किस चीज का आएगा भगवान जी? इस पायल नंबर 2 की जिंदगी में टावर क्यों आएगा? अगर आप अपने दिमाग में फंसे रहते हो ना, आप अपने आप को आजाद कर दोगे। भगवान जी आपको आजाद करवाएगा। आप बहुत बोर हो रहे हो ना, तो आप अपने दिल से जीना शुरू करोगे। आपकी अगर कोई ख्वाहिश है वो पूरी होगी, और अगर आप फेम की तरफ जाना चाहते हो तो आपको फेम मिलेगी। ये टावर आएगा आपकी जिंदगी में। टावर अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी होता है, बट ये आपके लिए अच्छा टावर है। Queen of Wands, you will be shining like a fucking diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Okay. That is the song that I can see. Lot of people are watching you because you hold the power in your hand. Don't play with your power. Use it wisely. You will be starting your own business, or maybe if you are doing already a business, maybe आपका business बहुत flourish करेगा, famous होगे, लोग notice करेंगे because you're looking hot, sexy, and अगर आप लोग किसी छोटी मोटी जॉब में हैं और आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपके हाथ में पावर है और आपकी पावर लोग देख सकते हैं, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। किसी का सच सामने आएगा, मैं नहीं पूछूंगी क्या, लेकिन कुछ सच सामने आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कोई आपसे ट्रैवल करके मिलने आने वाला है, या आप कहीं ट्रैवल करके जाने वाला है। यू विल बी ट्रैवलिंग, सो द ब्लेसिंग कमिंग इन योर लाइफ इज अ ट्रैवल। एस ऑफ वांड्स, मे बी you will get lot of passion to do your business, your work, your projects,
or maybe you will literally have a sexual union with somebody. 3 of Pentacles, new business is coming in your life, जहाँ पे कोई और आपको सपोर्ट करेगा इस बिजनेस में या करेगी. The devil, maybe you will have, यहाँ पे devil का कार्ड क्यों दिया है? Why there is a devil? हो सकता है आप अपनी जिंदगी में किसी इंसान के लिए बहुत एक्सट्रीमली ऑब्सेस कर रहे हो, या वो आपके लिए ऑब्सेस कर रहा है बिकॉज वो आपको लकी देखता है, देखती है. ये इंसान के साथ आपकी हो सकता है आगे जाके मैरिज हो सकती है वंस यू विल हैव अ सेक्सुअल intercourse with this person. This is what I can see. 8 of Pentacles, lot of fucking work is coming as a blessing for you. You will be chilling at your home and working. Work from home आने वाला है, या आप ऑलरेडी कर रहे हो तो काफी काम आने वाला है. नाइट ऑफ कप्स, कोई इंसान आपको फ्लावर्स के साथ प्रपोज करने वाला है. बाय द वे, पाइल नंबर 2. 4 ऑफ पेंटिकल्स, मे भी हो सकता है आपको अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को अपने तक रखने की जरूरत है. डोंट शेयर योर सेल्फ विद एनीबडी, डोंट शेयर योर मनी विद एनीबडी राइट नाउ. ओके, कीप इट टू योर सेल्फ. 4 ऑफ wands, योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग इन योर लाइफ. ओके, डेथ एंड रीबर्थ, वो अपनी जिंदगी में कुछ खत्म कर रहे हैं और फिर कुछ नया स्टार्ट करेंगे. या आप भी हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो अगर, तो आप अपने रिश्ते को खत्म करोगे एंड कुछ और नया शुरू करोगे. अगर आपको किसी ने थर्ड पार्टी में डाला है, आपका दिल टूटा है, तो ये दर्द खत्म होने वाला है आपका, और आप एक नए इंसान के रूप में रीबर्थ लेने वाले हो. पेज ऑफ कप्स, में बी देयर इज समबडी who daydream about you, somebody who's younger to you. Puppy love, a new friendship, a new friend group is coming into your life, or maybe the person you will be dating will be your very good friend in the future. Let's see पालतू और क्या आने वाला है पालतू की जिंदगी में as a blessing. ओके, पालतू, किसी का मैसेज आने वाला है आपको. आप जो भी काम करते हो उसमें आपकी तनख्वाह, आपकी मनी में इंक्रीमेंट होने वाला है. चेंज, आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है. स्पेसिफिकली घर शिफ्टिंग होने वाली है आपकी. कोई इंसान अगर आप सोचते हो कि आपको याद करती है या करता है, यस, आप किसी के दिमाग में 24/7 हो, जो कि आपके लिए एक ब्लेसिंग है, आपको भगवान बता रहे हैं. हाई ऑनर, आप जो भी काम करते हो आपकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है सोसाइटी में. आपकी मैरिज आने वाली है एज अ ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में. आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है किसी से. ऑफिशियल पर्सन, आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को डेट करने वाले हो जो कि शायद किसी वाइट कॉलर जॉब में हो सकता है. आप अपनी सोल कम्युनिटी से मिलने वाले हो. आपकी ज़िंदगी में जर्नी आने वाली है. आपकी ज़िंदगी में सडन वेल्थ आने वाली है, कहीं से इकट्ठा पैसा आएगा. एंड प्रिविलेज लेडी, तो आप अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक प्रिविलेज लेडी या मैन हो कि आपको भगवान की तरफ से बहुत कुछ दिया हुआ है, तो बी ग्रेटफुल अबाउट इट. ओके, लेट्स सी पालतू, आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है. पालतू पालतू पालतू, 3 ही लूंगी यार मैं, तो ज़्यादा नहीं. Archangel Gabriel, call in pure white light. You need to protect yourself. You are healing. Healing is coming in your life because Archangel Gabriel जो होते हैं वो एक एंजल है, या हमारे एंजल्स के नाम होते हैं. जैसे प्रोटेक्शन के एंजल जो होते हैं उन्हें आर्कएंजल माइकल कहते हैं. जो आपको असेंशन की तरफ ले जाते हैं उन्हें आर्कएंजल यूरियल कहते हैं. जो आपके ऊपर के चक्रास पे वर्क करते हैं, लाइक आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ओके, योर हार्ट चक्रा, योर थ्रोट चक्रा. एंड आर्कएंजल गैब्रियल जो होते हैं वो आपके शरीर की, आपके दिल की हीलिंग का ध्यान रखते हैं. तो ये आपको इस समय हील कर रहे हैं. सो यू नीड टू बी इन वाइट लाइट एंड यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड ओनली विद पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव थिंग्स. ओके, लिसनिंग, लिसन एंड आंसर्स विल बी रिवील्ड. तो आपको भगवान जी कह रहा है नेचर में बैठिए या जानवरों के साथ बैठिए, आपको भगवान कुछ आंसर्स देना चाहते हैं. अगर आप अपने कानों को खोलेंगे तो आपको भगवान की आवाज़ सुनाई देगी, आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा. बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और अ सिचुएशन. आप कुछ बर्थ देने वाले हो, मे बी आपको एक नया बेबी हो सकता है.
या आपको लिटरली आपका आज तक कभी बेबी ही नहीं हुआ तो बेबी हो सकता है, या कुछ नया आइडिया। आप एम्प्रेस एनर्जी में है अभी, सो यू आर अबाउट टू गिव बर्थ टू समथिंग न्यू। लेट्स सी पायल नंबर 2 आपकी जिंदगी में क्या ब्लेसिंग आने वाली है माय बेबीज। तो मुझे फर्स्ट जो दिखा है वो है न्यू बिजनेस, मनी, प्रेगनेंसी। ओह गॉड, डू यू वांट टू बी प्रेग्नेंट पायल टू? आई डोंट वांट टू एवर। एटलीस्ट मैंने तो शादी करी, शादी से पहले तो प्रेगनेंसी भूल जाओ, शादी कर ली तो उसके कम से कम 1 साल तक तो नो प्रेगनेंसी वैन की आंख। हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो हेल्थ आने वाली है अच्छी। न्यू लव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आप अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरोगे और आपकी मैरिज होने वाली है। आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होगे, जो ब्लेसिंग है। सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी में, अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो कमिटमेंट आने वाला है, आपको लिटरली कोई अपना नाम देगा, आप एक नया पेट लाओगे और आपकी ज़िंदगी में लव आने वाला है। ऑलराइट, लास्ट हम क्या देखने वाले थे, देखते हैं एंजल्स आपको लास्ट और क्या बताना चाहते हैं। पार्टी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स होने वाला है कुछ आपकी ज़िंदगी में, और द सिचुएशन विल इम्प्रूव। कोई चीज़ें खराब है तो वो बदलने वाली है आपके लिए, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। Alright, pile 2, thanks for watching your reading and I will see you in the next reading. I love you. Let us now go to people who have chosen the last pile, which is the Unicorn Angel cards. Let's see. Pile 3. What blessings are coming in your life? Universe, please cleanse the energy from previous readings and give me cards की pile number 3 की जिंदगी में क्या ब्लेसिंग आने वाली है। ओके, पाइल 3, आर यू रेडी? पाइल 3, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव। यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, इट इज गोइंग टू एक्सपैंड। कहते हैं ना, आप अपने दिल को तब तक नहीं खोल सकते जितनी बार दिल टूटता है ना उतनी बार दिल खुलता है। तो आपने अपने दिल को इतनी बार तोड़वा लिया है ना अब, कि अब आपका दिल बस खुलेगा, ये बंद नहीं होगा। बिकॉज आप सबसे अपने सबसे प्रिय इंसान से जब अपना दिल तोड़वाते हो ना, तो आपका दिल बहुत बड़ी तरीके से खुल जाता है उसको हील करने के बाद। तो अब अपनी ज़िंदगी में आप हीलिंग के लिए रिसेप्टिव होगे, कि आप हीलिंग करना शुरू करोगे बिकॉज आपका दिल खुल रहा है। 9 of Wands, self love. See, I just said self love and look at this. This is a self love card. You are giving all your love to yourself. You will be giving all the fucking love that you have entire in your soul, your body, your brain. You will be giving it to yourself before giving it to anybody else. हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों पे गिव अप नहीं करोगे, आप इक्वल गिव एंड टेक में भरोसा करते हो, लेकिन आप वॉल्स बना के रखोगे लोगों से। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए होगा, आपकी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक आएगा। अभी तक आप देते रहे हो तो आपको लोग देना भी शुरू करेंगे, और नहीं देंगे तो आप खुद को दोगे। आपको हो सकता है इंटरनेट पे कोई नया कनेक्शन मिले, मे बी कुछ बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आपके पास किसी का आ सकता है, या आप किसी से कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी हो सकती है, आपकी ब्लेसिंग ये हो सकती है कि दैट यू विल बी वेरी मच हैप्पी लिविंग विद अनदर पर्सन, बिकॉज यहाँ पे 2 लोग हैं, बच्चे भी हैं। डेविल मे भी हो सकता है, यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों दिया है भगवान? Maybe you really want to have sex, so maybe the sex is coming in your life, okay? और आप 2 लोगों के बीच में अगर चूज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल सर्टन रहोगे कि आपको कौन चाहिए, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में बैलेंस का टाइम आ गया है, बिकॉज आपके पैसे इन्वेस्टमेंट के बढ़ने का समय आ चुका है, बिकॉज ये बैठ के यहाँ पे अपने पैसों के सिक्कों को देख रहा है। तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी को देख रहे हो लाइफ में ग्रो करते हुए, वो इंसान शायद आपको मिलने वाला है, आप जाने वाले हो। यू माइट
Be married if you're a feminine energy. Somebody will be coming to your life, things, money will be coming to your life, but it will be a slow moving process. बट आपकी एक लकी नई साइकिल शुरू हो गई है पायल नंबर 3. ओके, और देखते हैं. हो सकता है आप पास्ट में किसी इंसान को अगर मिस कर रहे हो. 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये 2 ऑफ कप्स अभी भी बचे हैं. तो मे बी इफ यू लव समबडी, दैट पर्सन माइट कम टू योर लाइफ. यू विल हैव द कैपेसिटी टू मैनिफेस्ट एनीथिंग बिकॉज आप मैजिशियन हो. Maybe you need to balance your masculine and feminine quality or your darkness. बिकॉज हर इंसान में एक डार्कनेस होती है, एक लाइट होती है. एंड मैं सच बोलूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना इतनी हीलिंग करी है और अभी भी कर रही हूँ कि मुझे अपने डार्क साइड से अब डर नहीं लगता. मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ कि यस मैं बुरी हूँ, लेकिन मुझे उंगली करी तो. एंड मुझे कोई शर्म नहीं है ये बोलते हुए. आप अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट तब करते हो जब आप अपने डार्क साइड को दिखाने से नहीं डरते और दूसरे इंसान के डार्क साइड को देखने से भी नहीं डरते. मैं किसी इंसान के डार्क साइड को ना कभी जज नहीं करती. ठीक है, मैं जरूर उसको बोलती हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं उसे जज नहीं करती. वाई? बिकॉज मेरे अंदर भी एक डार्क साइड है. लोगों के अपने उसूल होते हैं, उनका तरीका होता है, मेरे अपने होते हैं. तो आपको भी ये करने की जरूरत है कि आपके अंदर एक डार्क साइड भी है और एक लाइट साइड भी है. इसको बैलेंस करने की जरूरत है. गाइस होल्ड करिएगा, आई हैव अ विजिटर, आई नीड टू टेक अ ब्रेक. Sorry, man. So that is what it is. I talk a lot, man. Anyway, let's see what else is coming into your life. Pile number 3. क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में? Pile 3, lovers. You will have to choose between 2 lovers or somebody else will choose it for you. बैड हेल्थ हो सकती है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा. और ये बैड हेल्थ भी आपके लिए ब्लेसिंग इसलिए ताकि आप अपने साथ रेस्ट कर सकें. बिकॉज यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नर्स संभाल रही है. तो मे बी अगर आपकी बहुत ओवर वर्क करने की आदत है, ओवर एक्सर्ट होने की आदत है, तो मे बी यू नीड टू रेस्ट. तो वो आपके लिए ब्लेसिंग होगी. आप जो कमाते हो उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है. आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो मे बी हो सकता है उसमें पॉजिटिव कुछ मिले. आपको किसी को डेट करने का मौका मिलेगा बिकॉज कोर्टशिप इज ऑल अबाउट डेटिंग. डिस्टेंस होराइजन, आप किसी से दूर से मिलने जा सकते हो या कोई आपसे मिलने आ सकता है. आप अगर मैरिड हो तो आप डिवोर्स लोगे. पायल नंबर 3, आपके लिए तो डिवोर्स लिखा है यहाँ पे. आपके लिए ब्लेसिंग क्या आने वाली है? आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हो. मे बी दूसरी सिटी में, स्टेट में या कंट्री में जाके करोगे. आप जर्नी करने वाले हो कहीं. ओके, आपकी जिंदगी में जर्नी आने वाली है. What else? What else? Pile 3. What else? आपके लिए कैसे कूद के कार्ड्स गिरे ना. Pile 3, सरेंडर. भगवान जी बोल रहे हैं अपने आप को हाथ खड़े करके, हैंड्स अप करके भगवान जी को दे दो. ओके, स्पिरिचुअल लीडर बनने वाले हो आप किसी ना किसी तरीके से मेरी तरह. आपको कहीं वन नाइट स्टैंड हो सकता है किसी के साथ में, एक रात का सेक्स. हेल्थ अच्छी होने वाली है आपकी. आप अपना, जैसे मैंने बोला था, आप अपनी सिटी, स्टेट, कंट्री मूव करने वाले हो. सेक्स इनकाउंटर आने वाला है आपकी ज़िंदगी में. आपको भगवान सरेंडर करने को बोल रहा है. आपकी ज़िंदगी में हॉलीडे आने वाला है. आप बहुत टाइम से हॉलीडे पे नहीं गए हो. यू गेटिंग अ हॉलीडे एंड अबव ऑल यू गेटिंग जिगी जिगी विद समबडी. आपको भगवान को ऑफरिंग्स देने की ज़रूरत है. आप जो खाना खाते हो प्लीज़ उसमें से एक रोटी का निवाला भगवान को ज़रूर दिया करो. बिकॉज भगवान जी ही आपकी ज़िंदगी की नैया पार लगा सकता है बेबीज़. तो कभी भी रोटी खाते हो ना यार, तो उसका पहला निवाला भगवान को ज़रूर दिया करो. गिव ऑफरिंग्स टू गॉड.
टेल देम दैट यू थैंकफुल टू देम. सेल्फ कॉन्फिडेंस आने वाला है आपके अंदर, स्पिरिचुअलिटी आने वाला है आपके अंदर, एंड आप अपना घर शिफ्ट करने वाले हो. ओके, लेट्स सी पाइल 3 क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए बेबीज. आई गॉट 3 कार्ड्स. यस, तो पहला कार्ड आया फ्यूचर. अच्छा, ये तो पाइल 1 के ही कार्ड्स आ रहे हैं. ये नहीं लेंगे हम, दूसरे लेंगे. 1 2 and 3. ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू. तो आपके लिए एक नया दरवाजा खोल रहे हैं भगवान जी. और आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू. तो आर्कएंजल राफेल जो होते हैं ना, वो हीलिंग देते हैं आपके शरीर को, आपकी सोल को. आप अपनी जिंदगी में हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, बिकॉज आज तक आपने हमेशा दूसरों को ही दिया है, आपने खुद को कुछ नहीं दिया. अब आपका समय है. इस आपकी हीलिंग जर्नी में ना आर्कएंजल राफेल आपके साथ में खड़े हैं. तो हमेशा हीलिंग एंड अबंडेंस इज कमिंग टू यू. तो अपने आप को फील करिए कि आप वाइट डिवाइन लाइट के घेरे में खड़े हैं या बबल में हैं, जहाँ पे आर्कएंजल राफेल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. पर्सपेक्टिव, लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे नीचे 2 लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और ऊपर यहाँ पे ये लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं. तो भगवान क्या बोल रहे हैं? एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव. तो आप नीचा मत सोचो. आपकी जिंदगी में चाहे झगड़ा या डिवोर्स अगर हुआ है या होने वाला है या होएगा या हो रहा है, इसको अलग तरीके से देखो कि ये आपके लिए किस तरीके से अच्छा है, एंड आपके पार्टनर के लिए. या तो आप एक दूसरे से लड़ भिड़ के एक दूसरे के कपड़े फाड़ के इस डिवोर्स को कर सकते हैं, नहीं तो बहुत इज्जत से भी कर सकते हैं. बिकॉज इस दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या होता है? आज़ादी, अपनी खुद की. आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के साथ रहकर भी अगर आज़ाद नहीं है, तो वो साथ में भगवान की नज़र में नहीं होने चाहिए. शायद इसीलिए वो आपको दूर करा रहे हैं. इस दुनिया में शादियों में बहन की आंख भगवान ही कराता है, और डिवोर्स भी. आपको क्या लगता है मैं 36 साल की सिंगल क्यों हूँ? मैं इसलिए सिंगल हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे प्रेशियस ईयर 8 साल किसी को दे दिए, जहाँ पे मैं शादी करना चाहती थी बट मुझे नहीं मिली, और उसके बाद अभी तक मैं बैठी हुई हूँ. बिकॉज हो सकता है मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा लिखा है. तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी में अगर आपने टाइम से पहले शादी कर ली, वो इसलिए टूट रही है बिकॉज शायद वो आपके लिए सही नहीं थी. आपके लिए उससे भी कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा. अबंडेंस, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है. अबंडेंस यार सिर्फ पैसे की नहीं होती. अबंडेंस होती है हैप्पीनेस की, गुड फूड की, ब्लेसिंग्स की, लव की, मनी की, एवरीथिंग की. अनलाइकली अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने पार्टनर को नहीं छोड़ूं, क्या उसके साथ दोबारा रह लूंगी या रह लूंगा, भगवान कह रहे हैं नो. ओके, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपका डिवोर्स हो सकता है. वेट करने को बोल रहे हैं भगवान जी. आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है अभी बिकॉज आपकी तबीयत खराब है. और अ ईयर फ्रॉम नाउ, पता नहीं किस बात के लिए बोल रहे हैं. एंड इस इंसान को जाने दीजिए, एक नया डायरेक्शन चूज करिए. बिकॉज आपका दिल, आपकी इंट्यूशन आपको बता रहे हैं कि ये आपके लिए सही नहीं है. ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक योर रीडिंग. एंड ये एक जनरल रीडिंग है. इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो, डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन. यू जस्ट हैव टू रीच मी, व्हाट्सएप मी. मैं आपको प्राइस लिस्ट भेजूंगी, और अगर आप चाहें कि मैं आपको प्राइस लिस्ट ना भेजूं, तो इस वीडियो के नीचे प्राइस लिस्ट देख के कॉल करिएगा. ओके, एंड इंडिया के बाहर अगर आप रहते हैं या इंडिया में रहते हैं गाइज, आई वांट टू मेक श्योर वन थिंग वेरी क्लियर. अगर आप लोग मुझसे रीडिंग ले रहे हैं, मैं 3 साल से इस बिजनेस में हूँ. लोग पहले मुझे पे करते हैं, फिर हम काम करते हैं. यही मेरा उसूल है, सबके लिए है. तो अगर आप लोग मेरे को इंडिया के बाहर से भी पे करते हैं और इंडिया में रहकर भी पे करते हैं, तो फर्स्ट यू नीड टू पे मी, शेयर द स्क्रीनशॉट, एंड देन आई विल डू द वर्क फॉर यू. एंड मैं सेम डे काम करके देती हूँ यार. जब मैं सेम डे आपका काम करके दे रही हूँ, तो मैं डिजर्व करती हूँ ना कि मुझे पैसा भी तो टाइम पे मिले, बिकॉज ये मेरा फुल टाइम वर्क है. तो रिस्पेक्ट मी सो आई कैन रिस्पेक्ट यू. ऑलराइट गाइज, आई विल सी यू. आई लव यू.